पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रख्यात वैज्ञानिक चित्रकार भी थे? होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, बीरबल साहनी और हरगोविंद खुराना साहब का नाम दिया गया। प्रख्यात वैज्ञानिक चित्रकार भी रहे हैं। विकल्पों पर अगर गौर फरमाओगे तो फर्स्ट विकल्प होमी जहांगीर भाभा सही जवाब बैठेगा। ए विकल्प आपको राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, रूपलेखा कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से, नई दिल्ली से, जयपुर से या फिर कोलकाता से? रूपलेखा कला पत्रिका का जो प्रकाशन है मित्रों वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नई दिल्ली। तो सही जवाब न्यूडल ही लगा लो। सी विकल्प अपना हम लोग राइट आंसर्स चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। शक वीजी इस्तेमाल करते हैं वुड ब्लॉक छपाई के लिए, सिल्क स्क्रन छपाई के लिए, एंटैग्लियो छपाई के लिए या फिर फोटोग्राफी छपाई के लिए? शक वीजी का इस्तेमाल जो किया जाता है सिल्क स्क्रन छपाई के लिए किया जाता है। बी विकल्प हम लोग सही जवाब चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा जा रहा है स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्क वाला कपड़ा, जूट वाला कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा या फिर बुकरम का कपड़ा? स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो सिल्क का कपड़ा यूज करते हैं। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय कला का सिंहावलोकन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर? भारतीय कला का सिंहावलोकन ऐसी पुस्तक मास्टर मोशाय ने लिखी है यानी नंदलाल बोस ने लिखी है। तो सी विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर की मशहूर कलाकृति में शामिल स्कल्पचर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लिब्रू म्यूजियम पेरिस, अजराइल म्यूजियम जेरूशलेम या फिर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन? आपको बताना है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है। तो जेरूशलेम में यह स्थापित है। अनीश कपूर की बढ़िया कलाकृति है, याद रखिएगा। कृति का नाम है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इजराइल म्यूजियम जेरूशलेम में है। सी विकल्प सही जवाब बनाओ। 7 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा गया पहले ऐसे चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी कला में प्रभावी ग्रे और ब्राउन से हट करके लाल और बैगनी जैसे रंगों को चुना? वान गो, मंजीत बाबा, पाब्लो पिकासो या फिर मुंख? अगर हम सही जवाब की बारी आती है, सही जवाब देते हैं तो मंजीत बाबा ने ग्रे और ब्राउन से हट करके लाल और बैगनी रंग भरपूर मात्रा में यूज किए। सी विकल्प सही जवाब बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से समकालीन फोटोग्राफर हैं संजीव सेठ, दयानिता सिंह, पार्थिव शाह और उपरोक्त सभी का विकल्प है। समकालीन फोटोग्राफर कौन है? संजीव सेठ भी फोटोग्राफर हैं, दयानिता सिंह भी है, पार्थिव शाह भी है। इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स चुन सकते हैं। डी विकल्प अपना सही जवाब बना सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे अगर चला जाए तो आपसे कह रहा है समीर मंडल हैं जल रंग के चित्रकार, कांस्य मूर्तिकार, सेरीग्राफिक कलाकार, फैशन डिजाइनर? समीर मंडल क्या है मित्रों? तो समीर मंडल जल रंग के अच्छे आर्टिस्ट हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए विकल्प राइट आंसर्स बनाना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चले तो बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला में कैसे दिखाई देती है? घनवादी दिखाई देती है, भविष्यवादी दिखाई देती है, जंगलवादी दिखाई देती है या फिर कोई नहीं? जीएन टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है मित्रों? तो घनवादी दिखाई देती है, घनवादी। विकल्प फर्स्ट के साथ सही जवाब बैठ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पांडुलिपि चित्रकला को कहा जाता है चित्र भागवत, पाट रोल, भित्ति चित्र या फिर कोई नहीं? पांडुलिपि चित्रकला को क्या कहते हैं? तो चित्र भागवत कहते हैं मित्रों, चित्र भागवत।
सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखा जाए। पूछा गया वर्ष 1947 ईस्वी में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना बनारस में किसके द्वारा की गई थी? गोपाल घोष के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, राय कृष्णदास के द्वारा या फिर असित कुमार हालदार के द्वारा? 1947 में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना बनारस में किसने की मित्रों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। विकल्पों में सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ा जाए। 13 नंबर, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1954 में, 1952 में या फिर 1959 में? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई की जो स्थापना है 1952 में हुई थी, तो 1952 सही जवाब जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर्स लगाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। आपसे कह रहा है पद्मश्री तिलक गीताई का प्रसिद्ध पुस्तक है दी रागमाला मिसिंग लिंक, राधा कृष्ण इन द फॉरेस्ट, किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग या फिर कोई नहीं? पद्मश्री तिलक गीताई की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है मित्रों? दी रागमाला मिसिंग लिंग सही जवाब बैठ रहा है। पुस्तक का नाम दी रागमाला मिसिंग लिंग है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है शरीर पर की गई पेंटिंग को कहा जाता है पटचित्र, पेन चित्र, देह चित्र या फिर लघु चित्र? शरीर पर जो पेंटिंग होती है मित्रों उसे गुदना कहते हैं या देह चित्र कहते हैं। तो विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। सही जवाब बी के साथ चुन लो। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है? तेलंगाना की है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है या फिर उत्तर प्रदेश की है? चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है मित्रों? तो चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जो है ये तेलंगाना की है। नया राज्य बना था 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था तेलंगाना। आगे चलें। 17 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया थनका स्क्रॉल पेंटिंग किस प्रदेश की है? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? थनका स्क्रॉल पेंटिंग, थनका स्क्रॉल पेंटिंग की अगर बात आती है तो ये आपके हिमाचल प्रदेश की है। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। पूछ रहा है 19वीं शताब्दी का वह अंतिम शाही मुगल चित्रकार जिसने ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में चित्र बनाए थे? सेवक राम, राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद और गुलाम अली खां। 19वीं शताब्दी का है शाही मुगल चित्रकार जिन्हें ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में भी रचना बनाई थी। गुलाम अली खां ने ऐसा काम किया था। तो डी विकल्प सही जवाब बनाना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर है? अमृता खान व्हीलर, राहुल संकोलिया, नितिन चंद्रकांत देसाई और जितेंद्र उपाध्याय का विकल्प दिया गया। आर्ट डायरेक्टर के रूप में इसमें कौन फेमस है? तो नितिन चंद्रकांता देसाई सही जवाब बैठ रहा है। सी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा है शहरी लोककला के रूप में ग्रेफिटी शैली का विकास कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ, अमेरिका में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ? शहरी लोककला के रूप में ग्रेफिटी शैली का जो विकास है मित्रों ये यूएसए में हुआ यानी अमेरिका में हुआ। बी विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, सुलेखा आर्ट इंस्टीट्यूट, मंथन आर्ट स्कूल या फिर LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स? सबसे प्राचीन कला विद्यालय कौन सा है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स इसमें से सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ा जाएगा। जंडू पाटुस पटचित्र का प्रचलन कहां पर है? जंडू पाटुस पटचित्र बंगाल में है, उड़ीसा में है, ए और बी दोनों में है या फिर कोई नहीं? जंडू पाटुस पटचित्र का जो
प्रचलन है, उड़ीसा में भी है और बंगाल में भी है। इसलिए राइट आंसर सी के साथ बिठाना होगा, ए और बी दोनों विकल्प। सी विकल्प सही जवाब बना लो। 23 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है भारत का वह महान कलाकार जिसने कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की थी। यामिनी रंजन राय, एम.एफ. हुसैन, गगनेंद्र नाथ टैगोर और सुनैना देवी का नाम दिया गया। भारत का वह महान कलाकार जिसने कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की, तो यामिनी रंजन राय। भारतीय पिकासो यामिनी रंजन राय सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया है? 2, 5, 4 या फिर 6? सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया मित्रों? तो 6 उपदृश्यों को दर्शाया गया है। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो आपसे कह रहा है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का कौन सा गांव काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? वशी गांव, अकोला गांव, द्वारका गांव या फिर कोई नहीं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का कौन सा गांव है जो काठे की कला यानी लकड़ी की रचना के लिए जाना जाता है, काष्ठ कला के लिए जाना जाता है? तो वशी गांव ज्यादा फेमस है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाना होगा। आगे चलें 26 नंबर क्वेश्चन से। वह कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है? M.R. आचार्कर, अनुराग कश्यप, के बालाचंदन या फिर बिमल राय? ऐसा कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है, तो फिल्म कला निर्देशक के रूप में M.R. आचार्कर सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका यहां पे सही जवाब लगेगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार है? शाराऊ दोषी, श्यामजी पटेल, विनोद दोषी और कोई नहीं? एक कला इतिहासकार कौन है? इन विकल्पों में शाराऊ दोषी सही जवाब है। तो फर्स्ट विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था? M.F. हुसैन, S.H. राजा, राम कुमार और N.S. वेंद्रे? ऐसा चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी रहा है, हिंदी कथाकार, तो राम कुमार सही जवाब बैठ रहा है। बी विकल्प आपको सही जवाब के रूप में चुनना है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है चीन की महान दीवार कुल कितने ईंटों से निर्मित है? अब डाटा बहुत लंबा चौड़ा दिया गया। 3, 34, 44 फिर 60 लिखा हुआ है, 38, 73 फिर 60 लिखा हुआ है, 48, 50, 11, 10, 01 लिखा है और अनंत लिखा हुआ है। चीन की महान दीवार में ईंटों की संख्या पूछ रहा है। 38, 73, 60 सही जवाब है। जटिल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। बी विकल्प सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चंस। दुलारी कुरैशी का प्रसिद्धि किस रूप में है? मूर्तिकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में या फिर लोक गायिका के रूप में? दुलारी कुरैशी की प्रसिद्धि कला इतिहासकार के रूप में है। तो सी विकल्प आप सही जवाब बना सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। चौक पूरने की कला का सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त होता है? डोकवा महारानी से, भीमबेटका से, रोम्प से या फिर सौराहो घाट से? चौक पूरने की कला का सबसे पुराना उदाहरण कहां मिलता है? विकल्पों पर गौर फरमाओगे तो रोम्प सही जवाब बैठेगा। बी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में चुन लो। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा 60 के दशक में किस कलाकार ने कुणिका गैलरी नई दिल्ली में T.S. इलियट की महान कविता द वेस्टलैंड की प्रणति देखते हुए एक पूरी चित्र प्रदर्शनी की थी? विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार, अमृता सहगल और तैयब मेहता? विकल्पों पर अगर गौर किया जाए तो राम कुमार सही जवाब बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर चुनना है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध ब्रांज मूर्ति शहीद स्मृति की ढलाई कहां हुई? शहीद स्मृति की ढलाई भारत में हुई, चीन में हुई, इटली में हुई या फिर फ्रांस में हुई है? शहीद स्मृति की जो ढलाई है मित्रों, इटली में हुई शहीद स्मृति। सही जवाब वी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखा जाए। 34 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है मानव निर्मित वह वास्तु जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? कोलोसियम है, ताजमहल है, चीन की विशाल दीवार है या फिर क्राइस्ट द रिडीमर है?
मानव निर्मित वह वास्तु जो अंतरिक्ष से भी आप देख सकते हैं, ऐसा है चीन का विशाल दीवार, चीन की महान दीवार। विकल्प सी के साथ बनाओ। 35 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1987 में, 1887 में या फिर 2005 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मित्रों 1887 में हुई, यानी 1887 में हुई। तो बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपसे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी एकाश्म शिला प्रतिमा गोमतेश्वर स्थित है। ओंकारेश्वर में, श्रवण बेलगोला में, गिरिनार में या फिर पावापुरी में। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा श्रवण बेलगोला में है मित्रों। इन विकल्पों में सी विकल्प आप राइट आंसर चुनेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। सप्त पैगोडा रथ मंदिर स्थित है विदिशा में, ग्वालियर में, मदुरई में या फिर महाबलीपुरम में। सप्त पैगोडा रथ मंदिर, सप्त पैगोडा रथ मंदिर महाबलीपुरम की धरोहर है। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पढ़ा जाए। 38 नंबर आपसे कह रहा है नालंदा को किस तुर्क आक्रमणकारी ने जला करके नष्ट कर दिया था? नादिर शाह ने, तैमूर लंग ने, मोहम्मद गोरी ने या फिर बख्तियार खिलजी ने। नालंदा को तुर्क आक्रमणकारी ने जला करके नष्ट करने का काम किया, तो बख्तियार खिलजी से जवाब है। 39 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। भगवान विष्णु का बराह अवतार वाली विशाल प्रतिमा स्थित है उदयगिरी में, एल्लोरा में, खंडगिरी में या फिर कांची में। बराह अवतार की बड़ी वाली जो प्रतिमा है मित्रों उदयगिरी में है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बना लो। 40 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है होयसल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चेन्ना केशव का मंदिर कहाँ स्थित है? बनावली में, बोधगया में, बेल्लूर में और चित्रकूट में। होयसल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चेन्ना केशव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्ना केशव का मंदिर बेल्लूर में है। बी विकल्प सही जवाब बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। वह स्थान जहां पर भगवान बुद्ध की संबोधि प्राप्त हुई, बोधगया, सांची, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी। संबोधि की बात आए तो बोधगया आंसर लगाओ। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखा जाए। आपसे कह रहा है कांजीवरम सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर है। कोणार्क का, रामेश्वरम का, कांचीपुरी का या फिर वाराणसी का। कांजीवरम सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है और फेमस शहर है कांचीपुरी का, तो कांचीपुरम से जवाब बनाओ। बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय लोकेटेड है, स्थित है कोरबा में, झरिया में, खैरागढ़ में या फिर लखनऊ में। एशिया का प्रथम है मित्रों और संगीत विश्वविद्यालय है, नाम इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय है, स्थित है खैरागढ़ में। विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। किसे भारत का बॉलीवुड यानी फिल्म नगरी कहा जाता है? मुंबई को, पुणे को, नई दिल्ली को या फिर पटना को। भारत का बॉलीवुड जिसे कहा जाता है वो आपका मुंबई है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भारत का मंदिर शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, पुरी है या फिर वाराणसी है। भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आ रहा है। किस शहर को पवित्र हंसों का शहर यानी सिटी ऑफ द सेक्रेड ग्रीस कहा जाता है? कोच्चि को, वाराणसी को, त्रिवेंद्रम को या फिर मदुरई को। पवित्र हंसों का शहर किसे कहा जाता है मित्रों? तो त्रिवेंद्रम सही जवाब है। बी विकल्प राइट आंसर से। 47 नंबर पे चला जाए। किसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, दिल्ली को या फिर लखनऊ को। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। विकल्पों के अकॉर्डिंग सी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है हेनरी मातिस के पुत्र पियरे मातिस फ्रांस में जन्मे। अमेरिकी कला डीलर ने 1931 में पियरे मातिस गैलरी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर रोम में। तो न्यूयॉर्क में इन्होंने पियरे मातिस गैलरी की स्थापना की थी। 49 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस ख्याति प्राप्त अति यथार्थवादी चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है आंख मिचौनी?
सल्वाडोर डाली का, आंद्रे मेस्चो का, जान मीरो का या फिर फावेल तसेलेत्सु का। आंख मिचौनी की अगर बात आती है पावेल तसेलेत्सु सही जवाब है, डी विकल्प राइट आंसर चुनो। 50 नंबर क्वेश्चन आता है। स्थापित चित्रकारों का संबंध है पेरिस, लंदन, रोम या फिर बार्सिलोना। स्थापित चित्रकारों का जो संबंध है मित्रों पेरिस सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। ईसा का क्रूसारोपण प्रसिद्ध चित्र है माइकल एंजेलो का, लियोनार्डो दा विंची का, सल्वाडोर डाली का या फिर यामिनी रंजन राय का। ईसा का क्रूसारोपण, तो ईसा का क्रूसारोपण दृश्य सल्वाडोर डाली ने बनाया है, बी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। विष्णुपुर बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा चैंपल के लिए, टेराकोटा आर्मी के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए या फिर दुर्गा जी की प्रतिमा के लिए। विष्णुपुर बांकुरा काहे के लिए फेमस है? तो टेराकोटा टेम्पल के लिए विष्णुपुर फेमस है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। प्रकाश में प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा, हरा, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला या फिर हरा, लाल, पीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं मित्रों? तो प्रकाश का जो प्राइमरी कलर है लाल, नीला और हरा है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बना लो। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? वास विधि, स्प्रे, तैल या फिर उत्कीर्णन। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में कौन सी विधि नहीं यूज की गई? तो वास सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आ रहा है। दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में अभी हाल ही में हुई क्रिस्टी नीलामी में कितने रुपए में बिकी? फूलों की टोकरी लिए हुए लड़की 773 करोड़ में बिकी है, 550 करोड़ में बिकी है, 1.05 करोड़ में बिकी या फिर 1150 करोड़ में बिकी है। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग मित्रों महंगी बिकेगी, 773 करोड़ में फूलों की टोकरी लिए हुए लड़की बिकी है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 56 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 56 नंबर कह रहा है विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है खेल से, नृत्य से, संगीत से या फिर मिलिट्री से। कैंपेन आया है शब्द मिलिट्री से। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलें। बुने हुए जामावार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में या फिर आशाभट्ट में। जमा करके बनाए हुए जो वस्त्र हैं वो कश्मीर के हैं। पश्मीना सालें बहुत फेमस हैं कश्मीर की। विकल्प सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आ रहा है। प्रसिद्ध जोर बांग्ला मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपुर में है, कोलकाता में है, वीरभूमि में है या फिर शांति निकेतन में है। जोर बांग्ला मंदिर की अगर बात आती है तो सही जवाब आपका विष्णुपुर यानी बांकुरा बैठता है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 59 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार है? रामकुमार मंजीत बाबा वीरेंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, विमान सुंदरम, रोमाना हुसैन और सोनिया खुराना। डी विकल्प में दिया गया अनुपम सूद, सनतकर और जे स्वामी नाथन। बहुचर्चित बहुत फेमस हैं इंस्टॉलेशन कलाकार हैं विमान सुंदरम, रोमाना हुसैन और सोनिया खुराना सही जवाब है। तो सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 60 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा? गुरुचरण सिंह, क्रिस्टाइन माइकल्स, लतिका कर, पीडी दरोस। दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए अगर पूछा जा रहा है तो सही जवाब गुरुचरण सिंह का लगाओ। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलें। क्यूबिस्टिक पेंटर्स एस्थेटिक्स मेंडेटेशियन वर्ष 1913 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक के राइटर कौन है? यूजीन फिगुइराय, पाब्लो पिकासो, गिलाउमियर उपेलेनियर, स्टेला कैम्ब्रिस। क्यूबिस्टिक पेंटर्स एस्थेटिक्स मेंडेटेशंस वर्ष 1913 में छपी थी और इस पुस्तक को लिखने का काम ग्लाउम अपोलो नेयर है। सही जवाब वी के साथ लग रहा है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आ रहा है। द स्मोकर
मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाया गया क्यूबिस्टिक पेंटिंग है? फ्रांसीसी कलाकार जीन मिंट जेंगर के द्वारा, इटावली कलाकार लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, स्पेनिश कलाकार जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? द स्मोकर। द स्मोकर की अगर बात आती है, फ्रांसीसी कलाकार जीन मेंट गिंजर सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जा रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी नीलामी घर है? क्रिस्टीज है, स्टॉकहोम्स है, सोथवीज है, या फिर डेरोथ्रम है? विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन सा है? क्रिस्टीज है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तबला और सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो, अब्दुल कादिर वादैनी, निजामुद्दीन औलिया, या फिर आशफाउद्दौला? तबला और सितार के जन्मदाता के रूप में अमीर खुसरो का नाम आता है। खड़ी बोली के भी जन्मदाता हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 65 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। लखनऊ के इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आशफाउद्दौला, हुशंग शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर जलालुद्दीन खिलजी? लखनऊ का इमामबाड़ा बनवाने का काम आशफाउद्दौला का है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्विस मूर्तिकार अल्बार्तो जॉर्को किस आंदोलन से जुड़े हैं? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, क्यूबिज्म, सूरियलिज्म, या फिर रेनोलिज्म? आपसे कह रहा है स्विस मूर्तिकार अल्बार्तो जॉर्को कौन से आंदोलन से जुड़ाव रखते हैं? तो ये सूरियलिज्म से जुड़े रहे हैं। बी विकल्प आपका सही जवाब जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे स्वर्गीय रायकृष्ण दास, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर यशोधर मठपाल? यूपी ललित कला अकादमी के पहले प्रेसिडेंट जो बनते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी बनते हैं। तो सी विकल्प आपको सही जवाब चुनना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आ रहा है। 68 नंबर। लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 2000 में, 1997 में, या फिर 1936 में? यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की जो स्थापना है सन 2000 में हुई। विकल्पों में सी विकल्प सही जवाब जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध एफेल टावर का वास्तुकार कौन है? स्टीफन शोवेस्टर, फ्रैंक गेहरी, फिलिप जॉनसन, या फिर माया लिन? एफेल टावर का वास्तुकार कौन है मित्रों? तो स्टीफन शोवेस्टर सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है एडवर्ड मोने का जन्म किस वर्ष में हुआ था? एडवर्ड मोने का जन्म 1842 में हुआ, 1630 में हुआ, 1918 में हुआ, या फिर 1832 में हुआ? एडवर्ड मोने जन्म 1832 सही जवाब लगाओ। डी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन, प्लेटो, या फिर क्रुंचे? कला सत्य का प्रतिबिंब है ऐसा कथन प्लेटो का है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे करा पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? लियोनार्डो है, फ्रांसॉल्स हैं, रेम्ब्रा है, या फिर पिकासो है? पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए फेमस कलाकार कौन है मित्रों? तो रेम्ब्रा सही जवाब बैठ रहा है। बी विकल्प राइट आंसर चुनना है। 73 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब की गई? 1936 में, 2005 में, 1954 में, या फिर 1981 में? यूपी कलाकार संघ की स्थापना कब की गई मित्रों? 1936 सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलें। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, आर्य दर्पण, लोकमित्र, या फिर आनंद कादम्बिनी? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। 75 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो आपसे कह रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है मेरठ, बागपत, फर्रुखाबाद, या फिर जौनपुर? ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो फेमस शहर है फर्रुखाबाद है। बी विकल्प सही जवाब बनाओ। 76 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, विद्या बालन, अक्षय कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं? यूपी का स्वच्छ भारत मिशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार है। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो एडवर्ड माने थे यथार्थवादी, घनवादी, प्रभाववादी, या फिर ए और बी दोनों? एडवर्ड माने की प्रसिद्धि अगर देखी जाए तो यथार्थवादी भी हैं और प्रभाववादी भी हैं, इसलिए आप डी विकल्प चुन सकते हैं। ए और बी दोनों विकल्प लगा सकते हैं।
78 नंबर पे चला जाए, ग्राफिन डिजाइन भाग नहीं है, विज्ञापन का, व्यावसायिक कला का, कहानी का या फिर प्लास्टिक कला का। ग्राफिन डिजाइन भाग नहीं है, किसका भाग नहीं है ग्राफिन डिजाइन? तो ये प्लास्टिक कला का हिस्सा नहीं है। डी विकल्प सही जवाब बैठेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है, एक्रेलिक रंग की योजना है, देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नायक के लिए प्रयोग या फिर ड्राइंग के लिए उपयोगी। एक्रेलिक रंग की जो योजना है, एक्रेलिक रंग है, इसकी योजना जल्द से सूखना है। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलें। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? लकड़ी पर, कैनवास पर, हस्त निर्मित कागज पर या फिर लेदर पर। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? तो जल रंग की जो चित्रकारी है मित्रों, ये हस्त निर्मित कागज के लिए बढ़िया है। बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंट टॉप पब्लिशिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डिजिटल टाइप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सही जवाब है। सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 82 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया हिंदी ग्रंथ मानस चरित्र एक अमृत राय द्वारा रचित और दूसरा नरोत्तम कवि द्वारा रचित है, में कहाँ के भित्ति चित्रों का साक्ष्य उल्लेख है? मानस चरित्र में कहाँ के भित्तीय चित्र हैं? आमेर के मानसिंह महल का भित्तीय चित्र है, भावपुरा रैनवाल की छतरी में बना भित्तीय चित्र है, मैजमाबाद का भित्तीय चित्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। मानस चरित्र में कहाँ का भित्तीय रचना है? आमेर का मानसिंह महल वाला भित्तीय रचना है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? जयपुरी, आमेर, अलवर या फिर किशनगढ़। नर्तकी की अगर बात आती है, अलवर शैली का दृश्य है। विकल्पों में भी विकल्प सही जवाब बनाओ। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र चित्रांकन, एक चश्म चेहरा, देश काल की अनुरूपता या फिर स्याह कलम के चित्रों का विकास। राजस्थानी शैली का विकास नहीं है मित्रों, तो स्याह कलम चित्रों का विकास राजस्थानी शैली के हिस्से में नहीं आता है। डी विकल्प सही जवाब से आएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हरेन दास कौन थे? चित्रकार थे, ग्राफिक आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे या फिर कवि थे? हरेन दास कौन थे? हरेन दास की प्रसिद्धि ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में रही है। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन से, अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, अरूपवादी है, कला संप्रेषण है या फिर कला की प्रस्तुति है? अमूर्त कला क्या है? अमूर्त कला तो अरूपवादी है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा जा रहा है, दाढ़ी व जुल्फों के श्वेत बालों से आवृत नारंगी हंसमुख चेहरा, सफेद खादी का कुर्ता पायजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद का, लंबा डाक भरता व्यक्तित्व किसकी पहचान है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, यामिनी रंजन राय की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर M.F. हुसैन की? तो लंबा डग भरता हुआ, नंगे पैर, लंबे कद का M.F. हुसैन है। सही जवाब डी के साथ चुन लो। 88 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ रहा है। पूछ रहा है, समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान कला, आधुनिक कला, प्रागैतिहासिक कला या फिर यूरोपीय कला। समकालीन कला का जो अर्थ होता है आधुनिक कला से होता है। सी विकल्प आप सही जवाब बनाओ। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलें। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? मौलाराम की है, आनंद गणेश कुमार स्वामी की है, मुकुंदीलाल बैरिस्टर की है या फिर जयसी फ्रेंच की है? गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है? मुकुंदीलाल बैरिस्टर सही जवाब है। बी विकल्प राइट आंसर्स भर लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है, के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस शहर से है? बनारस से है, लखनऊ से है, इलाहाबाद से है या फिर कानपुर से है? के.एस. कुलकर्णी का जो संबंध है बनारस से है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। 91 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे है। गांधार कला शैली किस कला शैली से प्रभावित थी? यूरोपियन कला, रोमन कला, ग्रीक कला या फिर प्रागैतिहासिक कला? गांधार कला शैली किस कला शैली से प्रभावित रही है? तो ग्रीक कला शैली सही जवाब बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। 92 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गेरू है, पेस्टल है, जल रंग है, भूमिज रंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? गेरू है, गेरू भूमिज रंग है मित्रों। बी विकल्प सही जवाब जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलें। सौंदर्य शास्त्र क्या है? कला का अनुशासन है,
कला की पहलू है, सुंदरता का दर्शन है या फिर सुंदरता का अध्ययन है। सौंदर्य शास्त्र क्या है? सुंदरता का दर्शन सही जवाब बैठेगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी, लियो टॉलस्टॉय ने लिखी, हार्वर्ड रीड ने लिखी या फिर डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी है। कला क्या है? सही जवाब लियो टॉलस्टॉय लगाओ, सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 95 नंबर क्वेश्चन पे चले। इनमें से कौन सा एक दृश्य कला दो आयामी है? चित्र, अधिष्ठापन, मूर्ति या फिर बर्तन? कौन सी एक दृश्य कला 2 डायमेंशनल है, 2 आयामी है? तो चित्र इसमें 2 आयामी है। सही जवाब आप यहाँ पे चित्र के साथ लगाओ, यानी फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बनाओ। 96 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। स्पाइन का अर्थ है पुस्तक की चौड़ाई, पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की ऊंचाई या फिर पुस्तक का कवर? स्पाइन का अर्थ है, स्पाइन का अर्थ पुस्तक की मोटाई से है, सी विकल्प सही जवाब जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? सीसीडी का, वॉलपेपर का, सीपीयू का या फिर प्रिज्म का? कौन से तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? डिजिटल स्कैनर, सीसीडी सही जवाब है, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स लगाओ। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है इटालियन भाषा एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? बाम्बिनो है, बॉलकेन्नी है, बाउली है या फिर बरोक है? अगर सही जवाब की बारी आती है, बाम्बिनो सही जवाब बैठता है, फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर पढ़ा जाए तो आपसे कह रहा है मित्रों, निम्न में से किसे पोर्ट्रेट्स चित्रकार के रूप में जाना जाता है? मॉतिस, वैन गॉग, जेम्स, फ्रांस हॉल्स? पोर्ट्रेट्स चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि किसकी है? फ्रांस हॉल्स की है। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बना लो। 100 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट निर्माण किया था? रेम्ब्रा ने, फ्रांसिस्को गोया ने, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने या फिर एल गेक्रो ने? द जॉइंट का निर्माण किसने किया? सही जवाब फ्रांसिस्को गोया है, सी विकल्प आपका राइट आंसर है। 101 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है पॉप। पॉप शब्द का प्रयोग 1955 में सबसे पहले किसने किया था? लॉरेंस ओलेब ने, मॉरिस हॉटफील्ड ने, हेनरी रूसो ने या फिर मिहाई दाशालू ने? पॉप शब्द का प्रयोग 1955 में सबसे पहले किसने किया? लॉरेंस ओलोवे ने। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है 12x18 इंची, 23x32 इंची, 15x24 इंची या फिर 16x24 इंची? ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है मित्रों 12x18 का होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर आ रहा है। सबसे पतला वाला जो ब्रश है किस नंबर का होता है? 0 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर या फिर 12 नंबर? इनमें से सबसे पतला ब्रश 0 नंबर का है, फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। प्रथम हाफ टोन्स स्क्रीन कब बनाई गई? 1880 में, 1852 में, 1772 में या फिर 1840 में? प्रथम हाफ टोन स्क्रीन कब बनाई गई मित्रों? 1852 में बनाई गई, सी विकल्प सही जवाब जा रहा है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आ रहा है। वह कठिन मुद्रा जिसमें शरीर के अलग अलग भाग आगे तथा पीछे की स्थितियों में मुड़े हुए हैं, एक साथ दिखाई पड़े हैं, कहलाती हैं? कॉन्ट्रापोस्टो, लेटेंट इमेज, क्योरो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ऐसे के लिए कॉन्ट्राप्रेस्टो शब्द यूज किया जा रहा है, फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। 106 नंबर पे चला जाए तो आपसे कह रहा है अजंता प्रस्तर कटाव का वास्तुकला संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू बौद्ध जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर हिंदू बौद्ध और बौद्ध धर्म से? अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला का संबंध है तो केवल और केवल बौद्ध धर्म से उसका ताल्लुक है, विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है। कांस्य की संरचना है, कांस्य Cu + Zn + Sn है, Al + Cu + Zn है, Cu + Fe + Sn है या फिर Cu + Al + Fe है? कांस्य की संरचना कैसी है? तो कांसा Cu + Zn + Sn से है, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोब द्वारा प्रारंभ किया गया ग्राफिक छवि का एडिटिंग कार्यक्रम का नाम बताओ। एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियम प्रो है, एडोब
इलस्ट्रेटर है या फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है। एडोब द्वारा प्रारंभ किया गया ग्राफिक छवि का एडिटिंग कार्यक्रम कौन सा है? तो ग्राफिक छवि का एडिटिंग कार्यक्रम एडोब फोटोशॉप है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर से। 109 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, 1955 में टारगेट विद 4 फेसेस किसने चित्रित किया? जैस्पर जोन्स ने, स्टुअर्ट डेविस ने, एंडी वारहोल ने या फिर मैक्स ऑर्नेस्ट ने? सही जवाब जैस्पर जोन्स राइट आंसर बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा है? मेटास्केप 1974 आयल माध्यम, जनतावास रिपेयरिंग 1972 आयल माध्यम, डिक नृत्य 1974 आयल माध्यम या फिर बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैंप? एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा है मित्रों? विकल्पों पर गौर करेंगे तो बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैंप सही जवाब बैठेगा। डी इज द राइट आंसर चुन लो। 111 नंबर क्वेश्चन, काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। प्रभाववाद, फाववाद, सुप्रोमैटिज्म, कलर फील्ड पेंटिंग। दूसरा विकल्प दिया गया कलर फील्ड पेंटिंग, सुप्रोमैटिज्म, फाववाद, प्रभाववाद। तीसरा विकल्प दिया गया सुप्रोमैटिज्म, प्रभाववाद, कलर फील्ड पेंटिंग, फाववाद। और चौथा विकल्प दिया गया फाववाद, सुप्रोमैटिज्म, प्रभाववाद और कलर फील्ड पेंटिंग। सही काल क्रमानुसार अगर इनको बिठाना है, व्यवस्थित करना है मित्रों, तो प्रभाववाद, फाववाद, सुप्रोमैटिज्म और कलर फील्ड पेंटिंग सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 112 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आपसे कहा एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नंदलाल बोस, मुकुल चंडे, कृष्णा रेड्डी या फिर चंचल बनर्जी? एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने का काम किसका रहा मित्रों? तो मुकुल चंडे का रहा है। सी विकल्प सही जवाब जा रहा है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आ रहा है, लव एंड डेथ। एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 में किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस्को द गोया, चार्ल्स मेरियो, विलियम ब्लैक और हेल्वेंस हेंस? लव एंड डेथ की बात हो रही है तो लव एंड डेथ फ्रांसिस्को द गोया सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 114 नंबर क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे ये रहा। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस टाइम की है, किस काल की है? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल या फिर गुप्त काल? सही जवाब कुषाण काल है। सी विकल्प आपका राइट आंसर से। 115 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स के राइटर कौन है? आनंद गणेश कुमार स्वामी, हरमन गोएटेज, स्टेला कैम्ब्रिज, ए.एल. बाशम? एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स स्टेला कैम्ब्रिज सही जवाब है। बी विकल्प आपका यहां पे राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है, मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है। विकल्प दिया गया CaCO3 प्लस ताप इक्वल टू CaO प्लस CO2। सीमेंट मिलेगा, मार्बल डस्ट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा या फिर कार्बोरेंडम पाउडर मिलेगा? मार्बल पत्थर को अगर जला दिया जाए तो हमें चूना मिलेगा, CaO मिलेगा, प्लस CO2 मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। आगे 117 नंबर क्वेश्चन पे चले। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इंस्टॉलेशन बनाया था? रामकिंकर बैस, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर? सहज पाठ का चित्रण किसने किया? सहज पाठ नंदलाल बोस सही जवाब बैठ रहा है। वी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आता है, लामासु प्रतिनिधित्व करता है द स्नेक गार्डेस का, मिथुन का, कुरूश का या फिर पंख युक्त मानवमुखी बैल का? लामासु सही जवाब पंख युक्त मानवमुखी बैल। डी विकल्प आप यहां पे राइट आंसर चुनेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन आएगा, ट्रेडेल, प्लेंटेन, सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं लेटर प्रेस में, ग्रोव्योर में, ऑफसेट प्रेस में या फिर सेरीग्राफी में? ट्रेडेल, प्लेनेट, सिलेंडर और रोटरी मशीनें यूज की जाती हैं लेटर प्रेस में। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब जा रहा है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आ रहा है, पूछा गया 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1970 में हुई, 1990 में हुई,
1980 में हुई या फिर सन 2000 में हुई। तो 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंटर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, सन 1990 में अस्तित्व में आता है। सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर बैठेगा। 121 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। कैनवास पर चित्रभूमि को गेरुए रंग से पोत करके उस पर चित्र बनाना कहलाता है। बोलस ग्राउंड, केसिन ग्राउंड, कॉन्ट्रापोर्टर्स या फिर अनुकृति पोर्ट्स। कैनवास पर चित्रभूमि को गेरुए रंग से पोत करके उस पर चित्र बनाना जो है वो बोलस ग्राउंड कहलाता है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 122 नंबर, कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने का व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं। स्कूल कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, सैलून कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी कहते हैं। कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को क्या कहा जाता है मित्रों? तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सैलून कहा जाता है। आगे चलें। 123 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे कह रहा है किसी चित्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक, मिक्स्ड मीडिया, लिपि लेखन या फिर वाहक। कहने की अगर बात आती है, मिक्स्ड मीडिया यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग मिक्स्ड मीडिया सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर है। 124 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे करा प्रस्तर मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? उत्कल विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय। बलबीर सिंह कट्ट की जो संबंध की बात आती है बीएचयू से आती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सही जवाब वी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 1 to 5 125 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहां उपयोग किया गया? 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में, 1370 ईसा पूर्व में एल एमार नेह में, 332 ईसा पूर्व में ग्रीस में या फिर 450 ईसा पूर्व में रोम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहला उपयोग कहां किया गया मित्रों? पीओपी 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में यूज की गई है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। तो ए विकल्प आप राइट आंसर्स बनाओ। अब बताने की बारी है 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही किए होंगे और अपना स्कोर कार्ड भी आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।